मैं न अपने भूत से चिंतित रहा हूँ, न अपने वर्तमान पर मुझे कोई पश्चाताप है और न भविष्य के लिए मैं सशंकित हूँ। मैं एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आम लोगों में जितनी स्वीकार्यता हमारी है उतना किसी एमपी एमएलए की भी नहीं है। ऐसे भी हैं जो दूसरे किसी को विधायक बनाने के लिए राजनीति करते हैं और वो गोपालगंज इसका सबसे बेहतरीन नमूना रहा। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आपका संघर्ष, आपका पुरुषार्थ, आपका टैलेंट सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन विधायक होने के लिए और एमपी होने के लिए आपका लक बहुत महत्वपूर्ण है। जागो गोपालगंज जो रैली हुआ था चुनाव से ठीक थोड़ा सा पहले, उसमें जो भीड़ आई थी वो भीड़ वोट के रूप में नहीं परिवर्तित हो पाई। नहीं आप और बीच में एक ऐसी घटना घटी कि आदमी आरजेडी से मीरगंज विधानसभा चुनाव लड़ा। वो कब लड़े? 2005 में। जो युवा पीढ़ी है, आज का जो राजनीतिक दृश्य है, धन बल बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभरा है, तो इसमें अब आने वाले जो युवा आ रहे हैं या जो युवा अभी सक्रिय राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? इस समय पूरी दुनिया बिल्कुल इतने जगह में समाई हुई है और बहुत नौजवानों को देखता हूं कि वो फेसबुक पर नेता बन जाते हैं और फिर साल महीना 6 महीना 2 साल के बाद से फिर उनको खोजिए। पर एक लड़का वो था जो ऐसा करता था, वो कहाँ है नहीं पता चलता है। इसकी अधूरी दास्तां में हम एक अंतिम प्रश्न आपसे और लेंगे कि भविष्य की प्लानिंग क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और मैं हूं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, जिनका परिचय है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह जी गोपालगंज जिला परिषद के उप चेयरमैन रहे हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष रहे हैं और कई बार से जिला पार्षद भी हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। हम इनसे जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत है सर ग्राउंड जीरो में। जी धन्यवाद आपका। संघर्ष की अधूरी दास्तां में हम लोग आपकी संघर्ष की कहानी को दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ताकि जो युवा वर्ग अभी राजनीति में आया है तो उसे किस किस तरीके से बचना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सारी मुद्दों पर हम आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। सर प्रथम तो आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा घर आपको उचका गांव और फुलवरिया के बीच का एक पंचायत है चमारी पट्टी, बिल्कुल बॉर्डर पर है। पेनुला मिश्र उस गांव का नाम है, वहाँ का रहने वाला हूँ। ओम प्रकाश सिंह मेरा नाम हुआ। विद्यार्थी जीवन में जब मैं था तो उसी समय राजनीति के प्रति एक हमारी अपनी जिज्ञासा बनी रहती थी। सबसे पहले राजनीतिक रूप से मैंने किसी नेता का अगर मदद किया था जब मैं इंटर में पढ़ता था तो उस समय काली प्रसाद पांडे यहाँ से 1984 में लोकसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे। हम लोगों ने उनका मदद किया था। इंटर के बाद जब मैं ग्रेजुएशन का शिक्षा लेने के लिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कुशीनगर विद्यालय है वहाँ मैंने अपना नामांकन करवाया ग्रेजुएशन में। तो चूँकि वहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते थे तो हमारे कुछ मित्र आए, उन लोगों ने हमारी राजनीतिक एक्टिविटी को देखते हुए कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। 1989 में मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ का महामंत्री का और मैं चुनाव जीता काफ़ी मतों से। उसके बाद फिर छात्र संघ का दूसरे साल चुनाव हुआ तो मैं छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए मैं चुनाव लड़ा और वो भी चुनाव जीता। राम जन्मभूमि के संघर्ष के गाथा को हम लोग सुनते थे और जो बलिदान कारसेवकों ने दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद जो एक दिमाग में था, परम वैभवन ने तुम एतत् स्वराष्ट्रम, भारत माता को परम वैभव की चोटी तक पहुँचाना है, ये सब विचारें दिमाग में कौंधने लगी और आदमी भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का काम आपने उत्तर प्रदेश से शुरू किया या बिहार से? नहीं, उत्तर प्रदेश से, विद्यार्थी जीवन से ही। मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, उसके बाद कई संघ के लोगों के संपर्क में आया। गोपालगंज की राजनीति में कब पहुँचे? जब मैंने वहाँ से पीजी किया, बीएड किया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रह करके बीएड वहाँ से हमने किया और उसी क्रम में गोरखनाथ मंदिर के संपर्क में भी आदमी आया। महंत जी थे पुराने वाले, महंत जी दिग्विजय जी, अवैधनाथ सॉरी। तो मंदिर में आना जाना वो सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा। और जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई तो मैं उसके बाद सीधे गोपालगंज आया, चूँकि ये जन्मभूमि है। तो आने के बाद यहाँ पर फिर भारतीय जनता पार्टी का मुझे
यूथ का अध्यक्ष बनाया गया। नंदकिशोर यादव जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। और फिर उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी का सिवान छपरा का युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया। और फिर जब नित्यानंद जी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो मुझे फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पंचायती राज का चुनाव आपने कब लड़ा? पंचायती राज का चुनाव सबसे पहले मैं 2001 में लड़ा जी, चूँकि जिला परिषद। हाँ, जिला परिषद का। तो पंचायती राज में तो जिला परिषद भी आता है ना, 3 टायर्स जो सिस्टम है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। तो उसमें 2001 में मैं उचका गांव से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, काफ़ी मतों से चुनाव भी जीता, जिला परिषद का उपाध्यक्ष हुआ। फिर ऐसी स्थितियां बनी कि मैं लगभग 3.25 वर्षों तक जिला परिषद का अध्यक्ष भी रहा। और फिर चुनाव लड़ा, 70-80 मतों से चुनाव हारा। उसके बाद से लगातार जिला परिषद का चुनाव आदमी जीतते आ रहा है। और बीच में एक ऐसी घटना घटी कि आदमी आरजेडी से मीरगंज विधानसभा चुनाव लड़ा। वो कब लड़े? 2005 में। तो 2005 में जब लड़ा तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि लालू यादव के जितने रिश्तेदार थे सब, यहाँ साधु यादव की पत्नी निर्दलीय लड़ रही थी, वहाँ पर उनके बड़े साले चुनाव लड़ रहे थे। और जितना वोट उनके बड़े साले ने इंडिपेंडेंट लड़ करके पाया उतना वोट से मैं हार गया। उसके बाद 2009 में विधानसभा का परिसीमन हुआ तो उधर का क्षेत्र कट के इधर, इधर का क्षेत्र कट के उधर चला गया। उसमें पेंडुलम में उस समय विधायक कौन बने? रामसेवक सिंह कुशवाहा। वो पहली बार बने थे क्या उस समय? हाँ, पहली बार बने थे। गोपालगंज से भी लड़े विधानसभा? हाँ, गोपालगंज विधानसभा से भी मैं इंडिपेंडेंट लड़ा 2015 में जी। और उसके पहले एक बड़ी रैली आपने की थी मिनी स्टेडियम में, जागो गोपालगंज करके। तो वो रैली की आप बात करेंगे तो उसके पहले भी तमाम आदमी आंदोलन किया था जी। और एक स्वभाव है, विद्रोही स्वभाव है थोड़ा जी। बातों को मैं आम लोगों के लिए तो बहुत नरम व्यक्ति हूँ, लेकिन ख़ास लोगों का जो एटीट्यूड है वो मुझे पसंद नहीं आती है। क्योंकि लोकतंत्र का जो बेसिक चीज़ है वो आम लोग हैं। और आज भी मैं एमपी नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आम लोगों में जितनी स्वीकार्यता हमारी है जी, उतना किसी एमपी एमएलए की भी नहीं है जी। और एमपी एमएलए बन जाना एक अलग बात है, लेकिन नेतृत्व करना एक अलग बात है। और हम लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, विद्यार्थी जीवन में ही सब लोग अपना आगे का लक्ष्य तय करते हैं जी। कि हम पढ़ लिख के जाएंगे तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने राजनीति को कलाकार बनेंगे। लेकिन मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करूंगा। अरे कम से कम नहीं कुछ तो एमए बीएड किया हूं तो शिक्षक तो मैं हो ही सकता था ना जी। अच्छा, क्या चूक हो गई कि अभी तक आप सदन का हिस्सा नहीं बने, मतलब विधानसभा सदन का या अन्य किसी सदन का, त्रिस्तरीय पंचायत से? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आपका संघर्ष, आपका पुरुषार्थ, आपका टैलेंट सब चीज़ होना चाहिए जी। लेकिन विधायक होने के लिए और एमपी होने के लिए आपका लक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लक आपके साथ नहीं है तो आपके अंदर बहुत प्रतिभा है जी, लेकिन आप उस लक्ष्य तक, उस विधायक और सांसद आप नहीं बन सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि लक साथ नहीं दिया जी, ये भाग्य का भी सहारा चाहिए। और भाग्य का साथ नहीं होने का कारण है, नहीं तो 2005 में तो आदमी एमएलए हो गया रहता जी। आज जो लोग आज प्रभुनाथ यादव अब कहाँ जाके नेपथ्य में खो गए हैं, वो बस मुझे हराने के लिए ही आए थे जी। और उसके बाद अब लक ये वहाँ पर गड़बड़ हुआ कि जिस मीरगंज विधानसभा को मैंने क्षेत्र बनाया था, उस मीरगंज विधानसभा का मेजर पार्ट कट के गोपालगंज में आ गया। तो अब इस पर तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, ये तो भाग्य की बात थी। तो यही मैं इसको अपने कर्म को और अपने पुरुषार्थ को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। इसके लिए मैं अपने तकदीर को, लक को, और ये भी मत समझिए कि हम फेल हैं, असफल हैं जी। नेता उस दिन असफल होता है जिस दिन लोगों में उसकी स्वीकारोक्ति समाप्त हो जाती है। एमपी एमएलए बनने का कोई उम्र नहीं है तो इसलिए अरे 3-3, 4-4 बार लोगों ने हमको जिला परिषद में भेजा, वही वोट ना हमको भेजा जो विधायक और सांसद बनाता है जी। मैं जिला परिषद में
अध्यक्ष के रूप में काम किया हूँ। वो वोट के रूप में नहीं बदलने के पीछे कई लोकल कारण थे। बहुत लोग अपने आप को विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे किसी को विधायक बनाने के लिए राजनीति करते हैं, और वो गोपालगंज इसका सबसे बेहतरीन नमूना रहा है जी। बहुत वोट पाते हैं यहाँ पर राजू मियाँ जी, लेकिन राजू मियाँ ही सबसे बड़ी मजबूती हुआ करते थे यहाँ पर जी, और उसी का शिकार मैं हुआ। नहीं तो चुनाव में मेरी स्थिति कमज़ोर नहीं थी जी, लेकिन अब आपसे बतलाया ना कि लक एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो उसको वो स्थिति बनी जिसके वजह से आदमी सफल विधानसभा और लोकसभा, विधानसभा में जाने के लिए आदमी सफल नहीं हो पाया। अच्छा, आजकल जो युवा पीढ़ी है, आज का जो राजनीतिक दृश्य है, धन बल बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभरा है। तो इसमें अब आने वाले जो युवा आ रहे हैं या जो युवा अभी सक्रिय राजनीति में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? पहली बात तो ये कि जो भी नौजवान राजनीति में आ रहे हैं जी, एक चीज़ उनको तय करना चाहिए कि उनको अपना पढ़ाई लिखाई पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। बीच रास्ते में राजनीति शुरू नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि आज राजनीति में कोई किसी को मदद करने के लिए नहीं तैयार है। सब युवाओं को यूज करते हैं और वो युवा उसके बाद से उनका कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं। लिखो फेंको कलम का, बस वही स्थिति इस समय हो गई है जी। आप कहेंगे मेरे साथ भी नौजवानों का एक अच्छा हुजूम रहा है। आज कोई मुखिया हुआ है मेरे साथ रह, यह नहीं कि वो भाजपा में, जदयू में और राजद में रह करके नहीं, वो टीम ओम प्रकाश का है। कोई मुखिया हो गया जी, कोई प्रमुख हो गया जी, कोई जिला परिषद में चला गया, कोई नगर परिषद में जीत गया, कोई जिला परिषद का चेयरमैन हो गया जी। तो ये जो चीज़ है हमने कार्यकर्ताओं को तराशा है जी। और एक चीज़ मैंने हमेशा उनको कहा है कि अच्छा व्यक्ति जहाँ भी रहेगा वो अच्छा ही काम करेगा, इसलिए अपने अंदर अच्छे गुणों को लाओ, किसी का मोहरा मत बनो, क्योंकि ये मोहरे के रूप में अगर बनोगे तो फिर तुम कहाँ फेंकाओगे इसकी कोई ये नहीं है। तो मैं नौजवानों से सबसे पहले ये कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लें जी। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप आना चाहते हैं तो कम से कम लॉ की पढ़ाई तो ज़रूर तुम कर लो जी, क्योंकि एक वो ऐसा चीज़ है कि उसमें उम्र फैक्टर नहीं है कि आप कितने दिनों के बाद से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। लेकिन अगर आप LLB किए हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो इतना तो तय है कि आपका जो परिवार है उसको आप दाल रोटी हमेशा खिला सकते हैं। तो ये जो भी व्यक्ति राजनीति में आ रहा है आज का, सही दिशा में सोच होनी चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए और किसी नेता की वजह से अपना कैरियर चौपट नहीं करना चाहिए। अपने चरित्र पर ध्यान रखिए, सही दिशा में आप काम कर सके इसके बारे में सोचिए, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे अपने बनती जाती हैं और अपने उसके रास्ते निकलते जाते हैं। अभी जितनी भी पार्टियां हैं अपने बिहार में या देश में, लगभग पार्टियों में जो लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, जो तमाम काम कार्यकर्ता के रूप में लोग करते हैं, वो लोग मुंह पिजाते रह जा रहे हैं। लेकिन कोई धरना सेट आता है, टिकट मिलता है, वो सदन का हिस्सा बन जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देश काल परिस्थिति के मुताबिक सारी परिभाषाएं बदलती रहती हैं जी। नीतियों में भी चेंज आते रहता है जी। तो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें मेरा अपना ये मानना है कि विचारधाराओं के प्रति आपको प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। और हम लोग जिस दौर से राजनीति शुरू किए उस दौर में और ये चटी दरी जाजम बिछाने वाला ये युग नहीं है। ये इस समय पूरी दुनिया बिल्कुल इतने जगह में समाई हुई है और बहुत नौजवानों को देखता हूँ कि वो फेसबुक पर नेता बन जाते हैं और फिर साल भर 6 महीना 2 साल के बाद से फिर उनको खोजिए। पर एक लड़का वो था जो ऐसा करता था, वो कहाँ है नहीं पता चलता है जी। तो शॉर्टकट रास्ता सब लोग देखना चाहता है कि हम कैसे, सब लोग जल्दी में हैं, बूम कर जाए, कैसे ये हो जाए। तो शॉर्टकट का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है जी। आप आए विधायक बन गए, रुपया पैसा मसल्स पावर ये करके आप विधायक बन गए,
लेकिन उसमें कंटिन्यूटी कितनी है, इस पर भी आपको एक बार ध्यान देना चाहिए। जी, संघर्ष की अधूरी दास्तां में हम एक अंतिम प्रश्न आपसे और लेंगे कि भविष्य की प्लानिंग क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कहा है, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं क्यों चिंतित हूँ। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँगा। शुरू से जनहित के भावनाओं को लेकर के मैंने संघर्ष किया है, लोगों के सुख दुख में आने जाने का काम किया है। अब खाक मुसलमान होंगे। अब अगर इस समय से हम दूसरी कोई बात अगर सोचे भी तो कोई उसका मतलब है जीवन का। तो हमने 54-55 बसंत लोगों का हाल चाल में अपने लड़के का हाल चाल पूछा या नहीं पूछा, अपने परिवार के किसी का हाल चाल पूछा या नहीं पूछा। लेकिन आजीवन आप जैसे लोग मिले, कोई भी मिला, क्या हाल है भाई, ठीक है, लड़का आपका पढ़ रहा है, लड़की की शादी हुई कि नहीं, माँ कैसी है, आपके बाबूजी कैसे हैं, ये पूछने में आदमी पूरा जीवन बिता दिया। तो अब इसके बाद मैं न अपने भूत से चिंतित रहा हूँ, न अपने वर्तमान पर मुझे कोई पश्चाताप है, और न भविष्य के लिए मैं सशंकित हूँ। क्योंकि मैं इसी ईश्वर के बनाए हुए इस सृष्टि का मैं भी एक कण हूँ, और ईश्वर ने जो भी मेरे लिए तय किया हुआ है उसको मैं अंगीकार करता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। बस इसी पर, और ये मैं सब लोगों को भी बोलूँगा। जी जी। गीता में दुख, कृष्ण ने कहा है कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब मैं कहूँ कि नहीं, अगले बार मुझे विधायक बन ही जाना है, बन ही जाना है, बन ही जाना है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। नहीं हुआ तो क्या करूँगा, बनना ही है, बनना ही है। लेकिन नहीं बनूंगा तो दुख तो अपार होगा ना। उस दुख को सहने का तो मेरे पास क्षमता नहीं होगा। ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ मेरा है, जब ये नहीं रहेगा मेरा तो दुख तभी ना होगा। और यही कृष्ण ने कहा इसी बात को कि कोई तुम्हारा नहीं है। तो जब हमारा है ही नहीं और जब देना उसी को है तो इसके लिए माथा पची क्या करना है, जो होगा सो होगा, वो देखा जाएगा। तो चलिए, इस अंक में हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी थे। पूरी बात आप लोगों ने सुनी, युवाओं को संदेश माननीय के द्वारा दिया गया। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।